स्थानीय खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बांद्रा में इकट्ठा हुई भीड़ के मामले में टीवी चैनल का पत्रकार गिरफ्तार। 5 राज्यों के 10 हॉटस्पॉट में 34% संक्रमित। हैदराबाद में बिगड़ रहे हैं हालात। पूर्व SC/ST जज, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व नेवी चीफ समेत 3500 लोगों ने की यूपी पुलिस के एक्शन की आलोचना। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने खुद को किया क्वारंटाइन। मौलाना साद की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आई नेगेटिव, 2 रिश्तेदार निकले पॉजिटिव। कोरोना के खिलाफ जारी रहेगी सख्त लड़ाई, मगर लॉकडाउन में मिलेगी ढील। किसानों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रोकी WHO की फंडिंग। कोरोना कहर के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा। दुनिया में कोरोना लाइव 24 घंटे में हुई करीब 8000 मौतें। WHO के प्रमुख ने ट्विटर पर लिखा लव। मशहूर अभिनेता रंजीत चौधरी का निधन। सलमान खान ने कोरोना को बताया जिंदगी का बिग बॉस। स्टाफ के कर्मचारियों को हर हालत में सैलरी दूंगा, चाहे लोन ही क्यों न लेना पड़े। दीपक डोबरियाल। और BCCI के आगे झुका PCB, भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं हो सकती सीरीज। मुंबई के लॉकडाउन तोड़कर बांद्रा स्टेशन के बाहर हुई जमावड़े के मामले में अब तक एक पत्रकार सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने अलग अलग 3 मामले दर्ज किए हैं। प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य जाने के लिए उकसाने के मामले में मंगलवार रात ही एक उत्तर भारतीय संगठन के नेता विनय दुबे को हिरासत में लिया गया है। आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दुबे ने अपने फेसबुक अकाउंट एवं एक वीडियो के जरिए मुंबई में रह रहे प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य जाने के लिए उकसाने का आरोप है। दक्षिण भारत में 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के 10 हॉटस्पॉट में भी कोरोना के 34% मरीज हैं। इनमें सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट तेलंगाना का हैदराबाद है। यहां अब तक 213 मामले सामने आए हैं। हैदराबाद में एक परिवार के 17 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके एक सदस्य की पहले ही कोरोना से मौत हो चुकी है। 5 राज्यों में कुल 3054 मामले हैं। शुरू में केरल और कर्नाटक में स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन अब यहां हालात सुधर रहे हैं। केरल में तो 55% मरीज ठीक हो चुके हैं। देश के लगभग 3500 न्यायविदों, शिक्षाविदों, अभिनेताओं, कलाकारों, लेखकों के साथ ही अन्य क्षेत्र के लोगों ने द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस की निंदा की है और मांग की है कि उनके खिलाफ सभी आपराधिक कार्रवाई वापस ली जाए। इन लोगों ने एक संयुक्त बयान में इसे मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला करार दिया है। सूरत के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी अगले 1 हफ्ते तक किसी से मुलाकात नहीं करेंगे, लेकिन इस दौरान वह राज्य प्रशासन का संचालन करते रहेंगे। मंगलवार को उन्होंने कांग्रेस के एक विधायक से मुलाकात की थी, जो बाद में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव अश्वनी कुमार ने बुधवार को बताया है कि रूपाणी की सेहत अच्छी है और वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉलिंग और टेलीकॉलिंग जैसी तकनीकी सुविधाओं की मदद से राज्य प्रशासन का संचालन करेंगे। तबलीगी जमात के सदर मौलाना साद कोरोना पॉजिटिव नहीं है। सूत्रों की माने तो साद के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। साथ ही यह खबर भी आ रही है कि मौलाना साद दिल्ली के जाकिर नगर इलाके में ही है। निजी डॉक्टरों की टीम साद का हेल्थ चेकअप करती है। वहीं यूपी में रहने वाले साद के 2 रिश्तेदार कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों रिश्तेदार भी मरकज आए थे। सोमवार से लॉकडाउन में सशर्त छूट की गाइडलाइन जारी कर सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ लंबी लड़ाई का रोडमैप सामने रखा है। गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि कोरोना वायरस के मामलों कंटेनमेंट एरिया में यह छूट लागू नहीं होगा और किसी इलाके को कोरोना का नया केस आने के बाद वहां कंटेनमेंट प्लान लागू हो जाएगा और यह छूट समाप्त हो जाएगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को अपने यहाँ रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में विभाजित करने का निर्देश दिया है।
कोरोना के संकट में किसानों को राहत देने के लिए सरकार तेजी से कदम उठा रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि किसानों से खरीदी गई फसलों के दाम का भुगतान महज 3 दिन के भीतर किया जाएगा और राज्यों से फसल खरीदने की समुचित व्यवस्था करने को कहा गया है। आपको बता दें कि रबी सीजन के गेहूं, सरसों और चना की सरकारी खरीद 15 अप्रैल से शुरू हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO की फंडिंग रोक दी है। उन्होंने कहा है कि WHO ने कोरोना वायरस को गंभीरता से नहीं लिया, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। अगर WHO अपना काम सही से करती तो महामारी दुनिया भर में नहीं फैलती। अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है, मगर इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। अमेरिका में कोरोना वायरस का सबसे बुरा दौर बीत चुका है। उन्होंने यह भी कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग पर नई गाइडलाइन तय करने के लिए देश अब बेहतर स्थिति में है। बता दें कि कोरोना वायरस से अब तक अमेरिका में 6.3 लाख लोग पॉजिटिव हैं और बुधवार तक 28,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार 4 दिनों तक कोरोना संक्रमण के मामलों में अपेक्षाकृत कमी देखे जाने के बाद बुधवार का दिन काफी बुरा साबित हुआ। बीते 24 घंटे में दुनिया भर में 84,515 नए केस सामने आए, जिसके बाद संक्रमण के कुल मामले बढ़कर अब 20,82,372 हो गए हैं। बुधवार को इस संक्रमण से करीब 8,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा बढ़कर 1,34,560 हो गया है। कोरोना वायरस से दुनिया भर में हो रही मौतों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर विश्व स्वास्थ्य संगठन को फंडिंग रोक दी है कि वह कोरोना वायरस से निपटने में नाकाम रहा है। इतना ही नहीं, ट्रंप का आरोप है कि WHO चीन की तरफदारी कर रहा है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने इस पर अफसोस जताया है। इस मामले में WHO ने बुधवार रात अपनी भावनाओं को एक शब्द में पिरोते हुए ट्वीट किया, लव। मशहूर अभिनेता रंजीत चौधरी का निधन हो गया है। वह 64 वर्ष के थे। उनकी बहन रैल पद्मश्री ने रंजीत के निधन की जानकारी अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी। करीब 40 फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में काम कर चुके रंजीत चौधरी को लोग मिसिसिपी मसाल और कामसूत्र में उनके किरदारों से भी याद करते हैं। कोरोना वायरस की वजह से भारत में 3 मई तक लॉकडाउन चल रहा है। पहले यह लॉकडाउन 14 अप्रैल तक था, लेकिन कोरोना के बढ़ रहे मामलों की वजह से इसे 3 मई तक आगे बढ़ा दिया गया है। संक्रमण से बचने के लिए सभी बॉलीवुड सेलेब्स भी घर में क्वारंटाइन लाइफ बिता रहे हैं। इस समय सभी लोग जनता को इससे बचने के लिए लगातार जागरूक कर रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड दबंग सलमान खान ने एक वीडियो जारी करके अपने फैंस को संदेश दिया है। सलमान ने अपने संदेश में कहा है कि अब जिंदगी का बिग बॉस शुरू हो गया है, जिसमें सभी लोग घर पर बैठे। उन्होंने कहा है कि यह कोरोना आया था तो ऐसा लग रहा था कि नॉर्मल फ्लू है, ठीक हो जाएगा, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो मामला काफ़ी गंभीर हो गया। उन्होंने कहा है कि इस कोरोना ने सभी लोगों की छुट्टी करा दी है, लेकिन अब भी कुछ लोग हैं जो इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के कारण 3 मई तक लॉकडाउन लगा है। लॉकडाउन के कारण कई क्षेत्रों में कामगारों के दैनिक जीवन की कमाई पर रोक लग गई है। लोगों के सामने रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया है। बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने इस संकट के समय देश को मदद के लिए डोनेशन दिया है। कुछ ने आर्थिक मदद की है तो कुछ सितारों ने अपने ऑफिस और घर की मदद के लिए दे दिया है। इस बीच तनु वेट्स मनु फेम एक्टर दीपक डोबरियाल ने भी हर हाल में अपने स्टाफ के कर्मचारियों की मदद की बात कही है। दरअसल लॉकडाउन की वजह से छोटी नौकरी वालों के सामने नौकरी खोने का खतरा आ गया है, क्योंकि छोटे कामगारों के मालिकों का कहना है कि जब कोई कमाएगा ही नहीं तो फिर हम कर्मचारियों को सैलरी कहां से देंगे। एक्टर दीपक डोबरियाल ने इस कठिन समस्या में एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने साथ काम कर रहे लोगों की हर हालत में मदद करूंगा, फिर चाहे मुझे लोन ही क्यों न लेना पड़े। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे चैंपियनशिप रद्द होने के बाद बुधवार को 2021 में होने वाले आईसीसी महिला विश्व कप में अपनी जगह सुनिश्चित की है। भारतीय टीम को अपने चिर प्रतिद्वंदी के खिलाफ खेलने के लिए सरकार से अनुमति नहीं मिली थी। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच पिछले साल जुलाई और नवंबर के बीच खेले जाने थे, लेकिन यह सरकार से मंजूरी नहीं मिल पाई थी। दोनों टीमों में 3 मैचों की सीरीज रद्द होने के कारण बराबर अंक बांट दिए गए।
गए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीरीज के संदर्भ में तकनीकी सहमति इस निर्णय पर पहुंची है कि कुछ विशेष कारणों से सीरीज नहीं खेली जा सकती है, क्योंकि बीसीसीआई ने कहा है कि उसे पाकिस्तान के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज खेलने के लिए सरकार से मंजूरी नहीं मिली। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।